एक गांव में एक प्रसिद्ध साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम बाबा शिवानंद था। वे साधना और ध्यान में गहरे रूप से लीन रहते थे और बहुत कम लोगों से मिलते थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे किसी भी समस्या का हल बता सकते थे और उनका आशीर्वाद मिलने से लोग सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते थे। उनका एक छोटा सा आश्रम गांव के किनारे स्थित था, जहां लोग श्रद्धा और विश्वास से आते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक व्यापारी था, लेकिन उसकी जीवन में कई समस्याएं थीं। उसके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था, परिवार में तनाव था और वह मानसिक रूप से परेशान था। उसने सुना था कि बाबा शिवानंद के पास जाने से हर समस्या का समाधान मिलता है, इसलिए वह आश्रम पहुंचा। अर्जुन ने बाबा से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन बाबा ने उसे सीधे नहीं मिलने दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। तुम्हें एक कमरे में बंद किया जाएगा और तब तुम देखोगे कि क्या तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम चाहते हो। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह बाबा के आदेश का पालन करने को तैयार हो गया। बाबा ने उसे एक छोटे से कमरे में भेजा, जो चारों ओर से बंद था और वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। कमरे में केवल एक मिट्टी का दीपक जल रहा था और उसके पास एक पीढ़ी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और जैसे ही कमरे की दीवारों को देखा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह कुछ अलग ही है। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ समय के लिए ढल गईं, लेकिन वह जल्द ही खुद को स्थिर करने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने खुद से सवाल करना शुरू किया, यह क्या है? मैं इस कमरे में क्यों हूं? मुझे यहां क्यों बंद किया गया है? फिर वह ध्यान केंद्रित करने लगा और समझने की कोशिश की कि इस बंद कमरे में उसे क्या करना चाहिए। समय बीतता गया और अर्जुन धीरे धीरे भीतर की शांति महसूस करने लगा। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज सुनने लगा। उसके अंदर गहरी सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां और चिंताएं बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही हैं। उसने अपने मन के अंधकार को पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे वह समझ गया कि जीवन में असली समस्या बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और मानसिक स्थिति से आती है। यहां इस बंद कमरे में अर्जुन को एक अहम एहसास हुआ। उसने पाया कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है, न कि बाहर की दुनिया को। उसकी चिंताएं और समस्याएं उस समय तक उसकी मानसिकता का हिस्सा बन चुकी थीं। अब उसे यह समझ में आया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या उसकी असमर्थता थी, जो उसे अपने ही विचारों और भावनाओं से घेर रही थी। कुछ समय बाद कमरे का दरवाजा खोला गया और बाबा शिवानंद ने अर्जुन को बाहर बुलाया। अर्जुन अब पूरी तरह से बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक नई दृष्टि थी और उसका चेहरा एक शांत संतुलन से भरा हुआ था। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो अनुभव किया है वही तुम्हारे भीतर की असली शक्ति है। यह बंद कमरा तुम्हारे भीतर के अंधकार से सामना करने का एक तरीका था। अब तुम अपनी समस्याओं को बाहर की बजाय अंदर से हल कर सकते हो। अर्जुन ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरी असली ताकत का एहसास दिलाया। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए।